राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी चिंता जताई गई। साथ ही केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस पर अलर्ट किया गया है। वहीं कई राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। बता दें कि देश में बीते कई दिनों से 3 लाख से कम नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जिससे थोड़ी राहत है। लेकिन कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। वहीं दक्षिण राज्यों में भी अभी कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,57,000 से अधिक केस सामने आए, जबकि करीब 4,200 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। भारत में बीते कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन मौतों की संख्या में गिरावट नहीं है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। भारत में फिलहाल 30 लाख से कम एक्टिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 87% से ज्यादा है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.12% है। चक्रवाती तूफान ताउते के कहर मचाने के बाद अब चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए चक्रवाती तूफान यास के आज बंगाल और ओडिशा के तट से गुजरने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 और 27 मई को साइक्लोन यास देश के पूर्वी तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। अभी तक महाराष्ट्र और गुजरात में जो एनडीआरएफ की टीमें तैनात थी, उन्हें हवाई मार्ग से पश्चिम बंगाल और ओडिशा भेजा जा रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान का असर होने के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी तट के जिलों में तेज बारिश हो सकती है और बाढ़ के हालात भी पैदा हो सकते हैं। A low pressure area is very likely to form over East Central Bay and adjoining North Andaman Sea around 22nd May 2021. It is very likely to move northwestwards and intensify into a cyclonic storm on 24th May. It would continue to move northwestwards, intensify further and reach North Bay of Bengal near Odisha West Bengal coast around 26th day May morning. Rainfall, light to moderate rainfall at most places with heavy falls at isolated places, very likely to commence over the coastal districts of Gangetic West Bengal from 25th May, with significant increase in spatial extension and intensity subsequently. Wind warning, squally wind speed reaching 40 to 50 km, gusting 60 km per hour, very likely prevail over North Bay of Bengal along and off Odisha West Bengal coast from 24th evening. It would increase gradually, becoming 50 to 60 km, gusting 70 km per hour from 25th evening, and would gradually increase thereafter till 26th May noon. Fishermen warning, the fishermen of West Bengal are advised not to venture into the sea from 23rd May evening. Those who are in the deep sea are advised to return back by 23rd May morning. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 26 मई को यास चक्रवात के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने की आशंका के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने 30 में से 14 जिलों को सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार ने भारतीय नौसेना एवं भारतीय तट रक्षक बल से स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। वहीं एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती शुरू कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना वायरस महामारी पहले से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है, जो अस्थायी शिविरों में रहने वाले विस्थापित लोगों में पैदा हो सकने वाली जल, मच्छर और हवा जनित बीमारियों के स्वास्थ्य जोखिम के कारण और जटिल हो सकती है। केंद्र ने पत्र लिखकर राज्य सरकारों को स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं का भंडार सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।